वेलकम टू एडुरेव। आज हम डाइव करने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता पर्वत प्रदेश में पावस की दुनिया में। और हम देखेंगे कि कैसे कवि ने यानी पोएट ने शब्दों से नेचर का एक मैजिकल पेंटिंग बना दिया है। कविता की सोल इसी एक लाइन में है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसका सिंपल सा मतलब है कि मॉनसून का मौसम था, पहाड़ों का इलाका था और वहां नेचर हर पल एवरी मोमेंट अपना रूप बदल रही थी। इसी मैजिकल चेंज को हम इस कविता में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस खूबसूरत इमेजिनेशन को समझने से पहले चलिए मिलते हैं इसके क्रिएटर से। आइए जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। तो ये बेहतरीन कविता लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जिन्हें छायावाद एरा का एक मेजर पिलर माना जाता है। आप देखिए, उनका जन्म 1900 में कौसानी में हुआ था, जो खुद एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। सो नो वंडर कि नेचर उनकी पोएम्स में इतनी जिंदा लगती है। उन्हें साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, जो लिटरेचर में उनके ह्यूज कंट्रीब्यूशन को दिखाते हैं। ओके, अब आते हैं पोयम के कोर आइडिया पर, नेचर्स मैजिकल शो। आखिर ये कविता है किस बारे में? बेसिकली इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि मॉनसून के टाइम पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं रहते, वो एक लिविंग ब्रीदिंग एंटिटी बन जाते हैं, बिल्कुल जिंदा। और वो लगातार अपना रूप बदलकर हमें हैरान कर देते हैं, बिल्कुल एक मैजिक शो की तरह। कभी हमें दिखाते हैं कि नेचर कैसे एक आर्टिस्ट की तरह काम कर रही है। चलिए इस शो का पहला एक्ट देखते हैं, जिसमें हीरो है पहाड़ और उसका आईना। इन लाइंस में कवि एक विशाल पहाड़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसका शेप करधनी जैसा है। और वो क्या कर रहा है? वो अपने हजारों फूलों जैसी आंखों से नीचे पानी में अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख रहा है। यहाँ कवि ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक यूज की है, जिसे कहते हैं मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन। चलिए देखते हैं कैसे। पहाड़ को एक शेप दिया, करघनी जैसा, उस पर खिले फूलों को उसकी आंखें बना दिया, और वो अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा है, बिल्कुल हम लोगों की तरह। अमेजिंग, राइट? इसी से ये पूरा सीन जिंदा हो उठता है। आइए इस वर्ड मेखलाकार को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। इसका मतलब है करघनी यानी वेस्ट बैंड के शेप का। ये वर्ड हमें एक कर्व्ड घुमावदार माउंटेन रेंज इमेजिन करने में हेल्प करता है, जिससे सीन और भी ग्रैंड और मैग्निफिसेंट लगता है। और पहाड़ के आईने का काम कर रहा है उसके नीचे फैला हुआ विशाल तालाब यानी लेक। जैसे एक साफ आईना एक क्लियर इमेज दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही ये शांत तालाब पहाड़ के महाकार यानी उसके जाइंट रूप को परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी तक का सीन काफी शांत और रॉयल था, लेकिन जैसा कि कवि ने शुरू में ही कहा, नेचर पल पल बदलती है। तो अब इस शांत सीन में एंट्री होती है म्यूजिक और मूवमेंट की। अब इस शांत सीन में आवाज आती है। झरने यानी वाटरफॉल्स पहाड़ की शान में गीत गाते हुए बह रहे हैं, और उनकी झाग वाली धाराएं ऐसी लग रही हैं जैसे वो मोतियों की लड़ियां हों। कितना ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। तो यहाँ पर वाटरफॉल सिर्फ पानी नहीं है, वो सिंगर्स हैं। उनकी झरझर की आवाज हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट भर देती है। और इस ऑर्केस्ट्रा में उनका साथ दे रहे हैं ऊंचे ऊंचे पेड़। कवि कहते हैं कि ये पेड़ उच्चाकांक्षा से भरे हैं। इसका मतलब क्या है? हाई एम्बिशन, एक जिद ऊपर उठने की। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ पहाड़ के दिल से निकलकर चुपचाप आसमान को छूना चाहते हैं। तो सोचिए, ये पेड़ जो हमेशा ऊपर आसमान की तरफ ही देखते रहते हैं, हमें लाइफ के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल, ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें भी लाइफ में हमेशा अपने गोल्स ऊंचे रखने चाहिए और उन्हें पाने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब तक सब शांत और इंस्पिरेशनल था, है ना? अब आता है इस पोएम का सबसे ड्रामेटिक सीन, जहां लॉर्ड इंद्र का बारिश वाला जादू सब कुछ बदल कर रख देगा। और फिर अचानक एक सेकंड में सब चेंज हो जाता है। कभी खुद हैरान होकर कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर। मतलब देखो, पहाड़ अचानक उड़ गया। ऐसा लगा जैसे उस विशाल पहाड़ के पंख निकल आए हों और वो कहीं फ्लाई कर गया हो। तो आखिर हुआ क्या? पहाड़ घने कोहरे में ऐसे छिप गया जैसे पारे यानी मर्क्यूरी के पंख लगाकर उड़ गया हो। अब सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि लगा जैसे पूरा आसमान ही जमीन पर आ गिरा हो।
इससे डर कर शाल के पेड़ जमीन में धंस गए और तालाब से धुआं उठने लगा जैसे उसमें आग लग गई हो। इमेजिन कीजिए कितना केओटिक और मैजिकल सीन है ये। इस अनबिलीवेबल चेंज को देखकर कवि को लगता है कि ये कोई नेचुरल इवेंट नहीं है, ये है एक इंद्रजाल, मतलब एक मैजिक स्पेल, एक इल्यूजन। और इस जादू को क्रिएट कर रहे हैं बारिश के देवता लॉर्ड इंद्रा। और इसीलिए कवि आखिर में कहते हैं कि अपने बादलों से बने विमान में घूम घूम कर इंद्रदेव खुद ये जादुई खेल खेल रहे हैं। वाओ, क्या इनक्रेडिबल सीन था। चलिए अब इस पूरी पोएम को जल्दी से समराइज करते हैं और देखते हैं कि इसके की टेकअवेज क्या हैं। तो इस ब्यूटीफुल पोएम से हमने क्या सीखा? सबसे पहली बात, नेचर जिंदा है, उसमें इमोशंस हैं। दूसरा, चेंज कांस्टेंट है, नेचर हमेशा बदलती रहती है। हमने नेचर के दोनों रूप देखे, शांत और सुंदर भी, और मिस्टीरियस और पावरफुल भी। उन एम्बिशियस पेड़ों से हमें ऊंचे लक्ष्य रखने की इंस्पिरेशन मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, लाइफ में आने वाले हर चेंज को नेचर की तरह पॉजिटिवली एम्ब्रेस करना चाहिए। तो ये थी पर्वत प्रदेश में पावस की एक डीप डाइव। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जानना है, जैसे इसके नोट्स, समरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो आप एड्यूरेव ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एड्यूरेव ऐप प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको यह कविता और बेहतर तरीके से समझ आई होगी। अपनी लर्निंग को इंटरेस्टिंग और इजी बनाने के लिए एड्यूरेव के साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।